एक्टिंग इज़ एन आर्ट ऑफ पैशन। अगर आपकी एक्टिंग में पैशन है तो आप अपने एक्टिंग में लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत सारे चेंजेस, स्केल आप लेकर आ सकते हैं। एक्टिंग में इमोशंस को लेकर हमने बहुत सारे वीडियोस जो इंट्रोडक्टरी आपके साथ शेयर किए हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ टेक्निकली इमोशंस को क्रिएट करने के लिए आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उन चेंजेस को कैसे यूज़ करना है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जहां आप अपने बॉडी चेंजेस को यूज़ कर पाएंगे टू क्रिएट अमेजिंग इमोशनल एक्सपीरियंसेस इन योर एक्टिंग। हेलो एवरीवन, मैं माधुरी, एक्टिंग कोच एंड co-founder at SIT Expression Institute of Acting, Modeling, Dance, Event Management and Fashion Designing। आपके साथ हम बहुत समय से रूबरू हैं एक्टिंग ट्यूटोरियल्स को लेकर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। लास्ट वीडियोस में हमने आपके साथ शेयर किया था कि आप इमोशंस को क्रिएट कैसे करेंगे, और उन इमोशंस को क्रिएट करने के बाद एक्टर्स अगर उन इमोशंस को अपनी फीलिंग्स के साथ कंबाइन करके अपने एक्ट में, डायलॉग में यूज़ करेंगे तो उससे कैसे आप अपने एक्टिंग को ब्रिलियंट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हम आगे और बढ़ते हैं। बॉडी चेंजेस, व्हाट इज़ बॉडी चेंजेस? बॉडी चेंजेस इज अगर आपको बुखार आ रहा है तो कैसे पता चलेगा कि आपको बुखार आया है? आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपके बॉडी का रिस्पॉन्ड, जैसे आप एनर्जेटिक फील करते हैं नॉर्मली वैसे आप एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। यू विल बी अ बिट लेजी और यू कैन से अ बिट वीक। और क्या होगा? अगर आपको फीवर आ रहा है तो हो सकता है आपकी वॉइस कुड बी स्लो, आप ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पा रहे। दीज आर सर्टन चेंजेस जो आपके अंदर हो सकते हैं जब आपको फीवर आता है। आप ये समझ सकते हो कि हाँ, मुझे फीवर हुआ है। वैसे ही कुछ चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में जब आप किसी भी इमोशंस से गुजरते हैं। ये 9 नाट्य रस के इमोशंस हों या 6 बेसिक्स इमोशंस हो, किसी भी इमोशन से जब आप गुजरते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर देयर आर डिफरेंट चेंजेस जो होते हैं। अगर हम इन चेंजेस को नोटिस करें तो हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर हम इनको फोकस करें तो हम इनके थ्रू किसी इमोशंस में बहुत इजीली जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्निक टू गो इन एन इमोशन। तो हम नोट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज हार्ट बीट। हार्ट बीट एक बहुत क्रूशल एस्पेक्ट है ह्यूमन बॉडी का, जो स्टार्ट होती है आपके बर्थ से और एंड होती है आपके डेथ से। सो एवरी टाइम यू आर यूजिंग योर ब्रीदिंग, आपकी हार्ट बीट को आप रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यू कैन मेक इट फास्ट और यू कैन ऑल्सो मेक इट स्लो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ बॉडी चेंज इन एनी ऑफ द इमोशंस। आप सब चीज़ों को हम एक बार समझ लेते हैं, फिर आखिरी में उसका रिलेटिविटी हम चेकआउट करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज हार्ट बीट। इट कैन बी फास्ट, इट कैन बी स्लो। द सेकेंड इज बॉडी फीलिंग। व्हाट इज बॉडी फीलिंग? बॉडी फीलिंग का डेफिनेशन ये है कि जब आप किसी भी इमोशंस में जाते हैं तो आपकी बॉडी एक लेवल पर आपको रिस्पॉन्स करती है। दैट इज, इट कैन बी हैवी, इट कैन बी टाइट और इट कैन बी इन कंट्रोल। ये फिर हम रिलेटिविटी जब इमोशंस को एक्सप्लेन करेंगे बता देंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिसनिंग कैपेसिटी। लिसनिंग कैपेसिटी, जिस किसी इमोशन में आप यू आर गोइंग थ्रू एन इमोशन, देयर इज अ मेंटल कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन हैपनिंग। जो भी आपके साथ सिचुएशन हो रही है उसको आपको रिस्पॉन्स करने के लिए आपका माइंड 2 तरीके से आपको सपोर्ट करता है। या तो वो रेडी टू वर्क होगा कि आपने कुछ कहा और तुरंत हो गया, या फिर वो लेजी होगा, वो अवॉइड कर देगा आपका माइंड कि ओके आई कैन डू इट लेटर। सो लिसनिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एनी इमोशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
बॉडी रिएक्टिविटी, बॉडी रिएक्टिविटी इज अगेन आपके बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है। जब आप किसी इमोशन से जा रहे हैं, ये दो तरीके से रिस्पॉन्स होगा, या तो ये इन फोकस होगा या फिर ये आउट ऑफ फोकस जाएगा। नेक्स्ट इज वॉइस। वॉइस या तो हाई हो सकती है, या तो लो हो सकती है, या फिर मीडियम हो सकती है। डिपेंड करता है अगेन कौन से इमोशन से हम गुजर रहे हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एबिलिटी टू एक्सप्रेस। एबिलिटी टू एक्सप्रेस ये फिर एक मेंटल कैपेसिटी हुई कि आप अपने बॉडी के थ्रू आप अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इजीली या डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वर्क। अगेन दिस इज ए बॉडी रिस्पॉन्स टू योर इमोशन, रेडी टू वर्क या फिर लेजी, दोनों ही तरीके से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर सकती है। एज इट इज सेड कि आप एक्टिंग करते हुए अपने माइंड और बॉडी दोनों ही को यूज़ करते हैं, तो वैसे ही इमोशंस में आपके माइंड एंड आपकी बॉडी दोनों ही आपको रिस्पॉन्स करते हैं। दोनों ही का रिस्पॉन्स आपको समझना होगा कि मेरी बॉडी मुझे कैसे रिस्पॉन्स करती है और मेरा माइंड मुझे कैसे रिस्पॉन्स करता है जब मैं किसी भी इमोशंस में जाता हूँ। अब जो मैंने अभी वीडियो में हमने आपके साथ अभी जो क्राइटेरिया शेयर किए हैं, इन क्राइटेरियाज को अगर हम स्टडी करते हुए किसी एक इमोशन को अभी फॉर एग्जांपल आपके समझने के लिए स्टडी करते हैं, तो लेट अस टेक एन एंग्री इमोशन। ठीक है, एंग्री इमोशन में जो हार्ट बीट होगी वो आपकी फास्ट होगी, जो बॉडी फीलिंग है वो आपकी बिल्कुल टाइट होगी। योर बॉडी विल बी completely टाइट, इट विल बी स्टबर्न लाइक अ स्टोन, बिल्कुल टाइट हो जाएगी। लिसनिंग कैपेसिटी, इट विल नॉट लिसन, इट विल नॉट लिसन। द बॉडी, द माइंड, आप जिस एंग्री इमोशन में जाते हैं तो आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको लिसनिंग कैपेसिटी के लिए अलाउ नहीं करता। बॉडी रिएक्टिविटी, बॉडी रिएक्टिविटी इज इन आउट ऑफ फोकस। आपको अगर कोई चीज़ बोली जाए तो यू विल नॉट बी इन फोकस, आप वो ही करेंगे जो आपने अपने माइंड में डिसाइड किया है। सो देर इज नो फोकस इन योर माइंड। वॉइस, वॉइस इज हाई, लो एंड मीडियम। तो यहाँ जब आप एंग्री इमोशन में हैं तो आप अपनी वॉइस को हाई यूज़ करेंगे, कुड बी मीडियम ऑल्सो। एबिलिटी टू एक्सप्रेस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्रेस। अगर आप एंग्री इमोशन में हैं तो आप कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, आप एक्शन करेंगे डायरेक्ट, यू विल नॉट एक्सप्रेस। देन एबिलिटी टू वर्क, अगेन दिस इज रेडी टू वर्क। रेडी टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क क्या होगा कि अगर आपने कोई चीज़ आपके माइंड में थॉट कर लिया है, आपके कैरेक्टर में, आपने एंग्री इमोशन में, तो यू विल डू दैट, यू विल नॉट think, you will not be lazy, you will complete the work. Okay, so this is what your body going to response when you are using these parameters. अगर आपने ये सारे पैरामीटर्स को यूज़ किया है तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी जैसा आप चाहेंगे। तो और एक बार इस वीडियो को फिर से शुरुआत से लेके अभी तक देखें और इन पैरामीटर्स को फिर से एक बार नोट डाउन करें। और आज के लिए आपका एक टास्क है कि आप किसी एक इमोशन को सिलेक्ट कर लीजिए और इन सारे बॉडी पैरामीटर्स को नोट डाउन कर लीजिए जो आपके साथ होता है व्हेन यू गो थ्रू दैट सिमिलर इमोशन। कोई भी इमोशन सिलेक्ट कर सकते हैं 6 इमोशंस में से, एंड डू इट फॉर योरसेल्फ। कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हम आपको एक एक इमोशंस को लेकर इन पैरामीटर्स को कैसे आप यूज़ करेंगे इसके बारे में टेक्निकली नॉलेज देंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब द SIT एक्सप्रेशन चैनल। आज की एक्टिंग टिप आपसे ये कहती है कि आप अपने बॉडी चेंजेस को नोटिस करके उनको लिख लीजिए और उन सब बॉडी चेंजेस को यूज़ करिए व्हेन यू आर डूइंग द एक्टिंग। सो ये जो पैरामीटर्स आज आपके साथ शेयर किए गए हैं इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर लें एंड यूज़ देम इन योर एक्टिंग। आई होप आपने अपने एक्टिंग करियर के लिए ऑडिशंस के बारे में सोचा होगा।
अगर आप अपने ऑडिशंस को अपीयर करना चाह रहे हैं और अपने एक्टिंग स्किल्स को दुनिया तक लाना चाह रहे हैं तो यूज़ SIT एक्सप्रेशन वेबसाइट www.sitindia.com। आप अपने ऑडिशन वीडियोस जो आपने यूट्यूब में अपलोड किए हैं उनके लिंक्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एंड वी विल श्योरली गेट बैक टू यू अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो। सो टिल देन, गुड बाय।